हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ काप्रीवॉन का सीजन 3। अगर आपने इससे पहले इसका सीजन 1 और 2 नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। तो सीजन 2 के लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि जब ताइवूजी वैंगसेंग को चाकू मार रहा होता है कि तभी ताइवूजी की बॉडी के अंदर मैरी की फीलिंग्स आती है और वो उस चाकू को अपने अंदर ही मार देती है और वैंगसेंग को अलविदा कहते हुए मर जाती है। इसके बाद वैंगसेंग उसका दिया हुआ लेटर पढ़ने लगता है जहाँ पर उसे मैरी की स्टोरी पता चलती है। दूसरी तरफ सॉन्गमिन सॉन्गयन के लिए मेडिसिन लाकर उसको ठीक कर देता है, बट सॉन्गयन को याद नहीं था कि आखिर वैंगसेंग कौन है क्योंकि शायद उसकी मेमोरी जा चुकी थी। और दूसरी तरफ सिटी में 3 मर्डर होने के कारण वैंगसेंग को मारने का ऑर्डर दे दिया जाता है। तो ये देखकर वाओ गाओ सोचने लगती है कि काश मैं अपने मास्टर की कोई मदद कर पाती। तो जिस पर एलन उसे बताता है कि मैंने पहले ही वैंगसेंग को इस सिटी से बाहर भेज चुका है। अब आगे इसके बाद वैंगसेंग को एक जंगल में देखते हैं जहाँ पर उसने एक लड़की के ऊपर गन पॉइंट करके रखी हुई थी। वो लड़की उससे बताती है कि एक बार एक बटरफ्लाई किसी और के सपने में गलती से चले जाती है, बट वो सपना इतना ज्यादा अच्छा था कि उसका वहां से जाने का मन नहीं करता। लेकिन उसकी बातों को वैंगसेंग नहीं समझ पा रहा होता है। अब वो लड़की उससे कहती है कि अब तुम इस दुनिया से जा सकते हो। इसके बाद हम वैंगसेंग के फोन में 7 बजे का अलार्म देखते हैं। तो उसको सुनकर वैंगसेंग उठ जाता है। अब वो अपनी आसपास की जगहों को चेक करने लगता है और कहता है कि मैं अपनी असली दुनिया में कब आया। ये जगह पहले से काफी ज्यादा बदली हुई है। अब वो किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट उसके कान में वो डिवाइस नहीं था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो उस दुनिया में वापस कैसे आया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके डोर में कोई नॉक करने लगता है। तो जिसकी आवाज सुनकर वो अलर्ट हो जाता है और अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, बट उस टाइम पर उसकी गन उसके पास नहीं होती, इवन की वो सारे के सारे डिवाइस भी नहीं। तो तभी वो वहां से एक वायर उठाकर गेट की तरफ बढ़ने लगता है और जब एक होल से गेट के बाहर देखने लगता है तो उसको वहाँ कोई नहीं दिखता। इसलिए अब वो अलर्ट हो जाता है। अब वो बंदा गेट खोलकर अंदर आता है तो जिस पर वैंगसेंग उसकी गर्दन में वो वायर से पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वाओ गाओ है और उसको देखकर वो छोड़ देता है। तो जिस पर वाओ गाओ उससे कहती है कि आखिर वो क्या कर रहा था, जिस पर वैंगसेंग उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर हो। और अब वो वायर को साइड रखकर उससे कहता है कि तुमने मुझे क्या बुलाया। तो जिस पर वाओ गाओ उससे कहती है कि ऑफ कोर्स मिस्टर वैंग, और क्या, ये सब कुछ छोड़ो, हमें जल्द से जल्द मीटिंग में जाना होगा, डायरेक्टर हमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर वैंगसेंग नहीं समझ पाता कि वो किस डायरेक्टर की बात कर रही है और अब आओ गाओ उससे कहती कि तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं, चलो मैं तुम्हें कोई और कपड़े देती हूँ। इसके बाद वो दोनों की दोनों मीटिंग में जाने लगते हैं। रास्ते में बाओ गाओ उसे बताती है कि तुम हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, इसलिए तुम्हें आज लेट नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द चलो। अब वो रास्ते में जा ही रहे होते कि तभी उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि बाओ गाओ से कहता है कि तुम टैक्सी में क्यों नहीं जा लेती हो। उसको देखकर वैंगसेंग को वो जाना पहचाना लगता है और अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये किस तरह का इल्यूजन है। दूसरी तरफ वाओ गाओ उसे बताती है कि अच्छा तो हम कहाँ पर थे, तुम हमारे ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हो और मैं तुम्हारी सेक्रेटरी। तो जिस पर वैंगसेंग उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे ये बताओगे कि मैं वाइस प्रेसिडेंट कैसे बना। तो जिस पर वाओ गाओ उससे बताती है कि एक अच्छी शादी की वजह से। तो ये बात सुनकर वैंगसेंग शॉक हो जाता है और कहता है कि शादी और किसके साथ। तो जिस पर वाओ गाओ उसे बताती है कि ऑफ कोर्स शुआनवू ग्रुप की डॉटर यानी कि सॉन्गयन की वजह से ही तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो ये बात सुनकर वैंगसेंग नहीं समझ पाता और अब वो वाओ गाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें इल्यूजन के बारे में पता है, कोई ऐसी चीज जिसमें हमें दुनिया बिल्कुल रियल दिखती है बट वो रियल होती नहीं है। तो उसके जवाब पर वाओ गाओ कहते हैं कि इल्यूजन तुम कहना क्या चाहते हो, मतलब कि ये जैसे ही तुम उठे तुम्हारी आसपास की दुनिया पूरी बदल गई हो। जिस पर वैंगसेंग कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो, जहाँ पर किसी मॉन्स्टर की वजह से या फिर किसी भी चीज की वजह से हमें इल्यूजन में भेज दिया जाता है। तो जिस पर वाओ गाओ उसे एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि कहीं तुम ऐसे मॉन्स्टर की बात तो नहीं कर रहे हो। और इसके बाद वाओ गाओ अपना फोन वैंगसेंग को अपना फोन दिखाती है जिस पर वही वाला एनिमेशन चल रहा होता है। अब उसको देखकर पहले कि वैंगसेंग कुछ कह पाता तभी उनकी कंपनी आ जाती है और तभी वाओ गाओ उसे बताती है कि यही हमारी कंपनी है। उसको देखकर वैंगसोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और अब जब वो कंपनी के पास जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें सॉन्गयन दिखाई देती है जो कि वैंगसोंग को देख रही होती है, बट वो वहाँ पर उससे बिना कुछ कहे चले जाती है। तो ये देखकर वाओ गाओ उससे कहती है कि आज सॉन्गयन काफी ज्यादा अच्छे मूड में है, तभी तो आज उसने तुम्हारी तरफ देखा। और इसके बाद जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वैंगसेंग को वही लोग
दिखाई देते हैं जो कि अब बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। वहाँ पर वो अंकल भी थे जिसको वैंग सेंग पहचान लेता है और अब वो वाओ काओ के पीछे जाने लगता है, जहाँ पर उसे सोंग तियानजी दिखाया जाता है जो कि एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। और उसे देखकर तो वैंग सेंग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और जब वो लिफ्ट की तरफ जाते हैं तो उसी लिफ्ट से एक किलर गर्ल आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी। अब वो दोनों की दोनों लिफ्ट के जरिए ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद वाओ काओ उसकी फाइल्स को लेकर मीटिंग में जाती है और जब वो बाहर निकलती है तो वो वैंग सेंग को बताती है कि तुम्हारी वजह से मीटिंग पहले ही खत्म हो चुकी है और वो लोग मुझे डांटे। और इसके बाद वो वैंग सेंग को उसकी ऑफिस में ले आती है और वहाँ पर वैंग सेंग को एक गेमिंग टूल दिखता है जिसको देखकर वो कहता है कि लगता है मैं गेमिंग इंचार्ज हूँ। तो जिस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, आप सिर्फ एक बकवास हो। तो जिस पर वैंग सेंग उससे कहता है कि तुम आखिर मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकती हो। और अब यहाँ पर वाओ काओ अपने आप को चुप कराती है और फिर वैंग सेंग से प्यार से बात करती है कि क्या आप जानते हैं कि सोंग यान का बर्थडे आने वाला है और बस मैं उसी की तैयारियां करने के लिए जा रही हूँ। तब तक आप यहाँ पर रुक सकते हैं, मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आऊंगी। तो सोंग यान का बर्थडे का नाम सुनकर उससे कुछ भी नहीं पता था कि आखिर उसका बर्थडे कब आता है, इसलिए वो वाओ काओ से पूछती है। तो तब तक वाओ काओ वहाँ से जा चुकी थी। तो जिस पर वैंग सेंग वहीं पर ही उस फाइल को लेकर बैठ जाता है और उसे पढ़ने लगता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि कंपनी में आए हुए उससे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। यहाँ आने से पहले वो एक बेरोजगार था और वहाँ पर कुछ लेवल्स के बारे में भी लिखा होता है। तो ये देखकर वो कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी उसके कंप्यूटर में एक ईमेल आता है कि सोंग यान ने भेजा होता है। वो उस मेल में उसे बताती है कि 30 मिनट के अंदर अंदर मुझे तुमसे मिलना है। इसको पढ़ के वैंग सेंग सोचता है कि क्या सच में सोंग यान को मैं अभी भी याद हूँ। और फिर वो उससे मिलने के लिए चले जाता है और अब वो उसे एक चीज बताती है और कहती है कि क्या तुम उसे जानते हो। उस पेन ड्राइव को देखकर वैंग सेंग को याद आता है कि इस पेन ड्राइव के अंदर 8 जेनेटिक फॉर्मेशन की डिटेल्स है, पर वो उसके बारे में सोंग यान को नहीं बताता है। सोंग यान उससे पूछती कि मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम जानते हो ना कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी करा तो इससे हमारी फैमिली की इमेज नहीं ज्यादा गिर जाएगी, बस तुम मुझे ये बताओ क्या इसमें ऐसी चीज है क्या। तो जिस पर वैंग सेंग उसे झूठ कहता है और बताता है कि इसमें बस कुछ एनिमेशन क्लिप्स है। तो उसकी बातों को सुनकर सोंग यान यकीन कर लेती है और कहती है कि तुम जानते हो ना मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं तुम पे शक करने लगी हूँ। और जब वो बात कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पर वेटर उनके लिए खाना लेकर आता है और उस डिश को देखकर सोंग यान को पुरानी बात याद आती है कि ये डिश तो बिल्कुल सेम है। और जब वो खिड़की से बाहर दिखता है तो उसे वहाँ पर सोंग मिन मिलता है और उसको देखकर सोंग यान से कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है। तो जिस पर सोंग यान कहती है कि तुम अभी तो आए थे। तो जिस पर वैंग सेंग उसे कहता है कि नहीं, मुझे इमरजेंसी है। और ये कहकर वो बाहर चले जाता है और उस आदमी का पीछा करने लगता है। सोचने लगता है कहीं इस इल्यूजन के पीछे सोंग मिन का हाथ तो नहीं है और शायद वो इस इल्यूजन से बाहर निकलने में मेरी मदद कर सके। और जब वो बाहर निकल कर देखता है तो सोंग मिन दूसरी रोड की तरफ मुड़ जाता है। जब तक वैंग सेंग वहाँ पर पहुंचता है तब तक सोंग मिन वहाँ से जा चुका था। तो जिस पर उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम था और ये कुछ कर वो वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम एक बंदे को क्रीपी से स्माइल देते हुए देखते हैं और फिर वो गाड़ी तेजी से रोड की तरफ जाने लगती है जहाँ वैंग सेंग भी जा रहा होता है। उसके सामने एक लड़की उसे दिखाई देती है जिसने की एंशिएंट ड्रेस पहनी हुई थी और जब वो साइड मुड़कर देखता है तो उसकी तरफ तेजी से एक कार आ रही होती है। वैंग सेंग तो बच जाता है लेकिन वो कार किसी दूसरे लड़के को टक्कर मार देती है और जब वो उसे चेक करने के लिए जाता है कि वो जिंदा है कि नहीं, उसकी बॉडी एक अलग ही बिहेव कर रही होती है। ये सब कुछ देखकर वैंग सेंग कहता है कि आखिर मुझे कौन मारना चाहता है और ये सब कुछ कौन कर रहा है। दूसरी तरफ वो लड़की उसके नजदीक आती है और चुटकी बजाकर कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या है। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें फिर से दिखाया देता है कि वैंग सेंग के फोन में 7 बज जाते हैं और उसका अलार्म एक बार फिर से बजने लगता है और वो कहता है कि एक बार फिर से। तभी जब वो अपना ब्लैंकेट हटाता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा वेपन्स रखे होते हैं। ये देखकर वो सोचता है कि लास्ट टाइम मैंने कंप्लेन करी थी कि मेरे पास एक भी वेपन नहीं है और इस बार मेरे पास मेरे पूरे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। दूसरी तरफ वाओ काओ बेल बजा रही होती है और उसे उठने को कहती है। तो जिस पर वैंग सेंग उन वेपन्स को छुपा देता है, बाहर आता है जहाँ पर वाओ काओ वैंग सेंग को बताती कि जानते हो आज सोंग यान का बर्थडे है, तो तुमने क्या प्लान करा है। अब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसको देखकर वो मुंह छिपा लेती है और कहती है कि वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं दिखते हो। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वैंग सेंग बाहर जाने लगता है और कहता है कि मुझे ट्रूथ फाइंड करना ही होगा कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। और लास्ट टाइम की तरह एक बार फिर से उसे वो बंदा याद आता है। अब उसे यकीन हो चुका था कि ये कोई इल्यूजन नहीं है, यह सारी चीजें बिल्कुल रियल लगती है। तभी अचानक से वैंग सेंग रुक जाता है तो जिसके बाद वाओ काओ उसे टकरा जाती है। दूसरी तो वैंग सेंग सोच रहा होता है कि कोई मेरे साथ इसी तरह का गेम खेल रहा है और तभी वो अपने किक का इस्तेमाल करता है और सीधा उस पोल पे मार देता है, जिसके बाद वो पोल नीचे गिर जाता है। अब वैंग सेंग सोचता है कि ना ही मेरे पास इस वर्ल्ड में कोई पावर्स है, नहीं और
स्टोरेज रिंग, और जो चीज मैं इस जगह पर देख रहा हूँ मैं उसे छू भी सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं था कि शुरू से लेके अभी तक जो कुछ भी मैंने देखा वही एक तरह का सपना था। और अब वो वाओ गाओ की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वाओ गाओ काफी ज्यादा डर जाती है और वैंग सेंग उससे वो फाइल लेता है और कहता है कि ये बताओ अब कौन सी कंपनी में जाना है। तो जिस पर वाओ गाओ कहती है कि नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, आज तुम्हें मिस सोंगह्यन की बर्थडे में जाना है, तो मैं तुम्हारे लिए कार अरेंज करा देती हूँ। तो जिस पर वैंग सेंग कहता है कि कार से जाने की क्या जरूरत है, हम पैदल भी तो जा सकते हैं। तो वाओ गाओ उसे समझाती है कि तुम वाइस प्रेसिडेंट हो, आखिर लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सोंगह्यन की बर्थडे पार्टी को देखते हैं। यहाँ पर सबके सब लोग अपना अपना मील एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि अब पियानो बजा रही होती है और लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहे होते हैं। हाँ, हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम दाई हॉन होता है और वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तो ये देखकर बाकी के लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और वो साथ साथ सोंगह्यन की भी बेइज्जती कर रहा होता है। तो तभी वहाँ पर सोंगह्यन भी आ जाती है और अंकल उससे कहते हैं कि क्या मैं इसे आपकी बर्थडे पार्टी से बाहर भगा दूं। तो सोंगह्यन उसे रोक देती है। तो जिसके बाद अंकल वहाँ से चले जाते हैं और अब जब सोंगह्यन आगे जाने लगती कि तभी दाई हॉन उसका पीछे करने लगता है और उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक देता है और उससे कहता है कि जानती हूँ मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे छुप सकती हो। तो ये देखकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ सोंगह्यन उससे कहती है कि तुम जानते हो तुम कहाँ पर खड़े हो, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी लिमिट में रहो। तो जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और तुम भी मेरे बारे में जानती हो ना, और आज नहीं तो कल तो मैं इस शानवू ग्रुप को खरीद लूंगा और ये पूरी जगह मेरी हो जाएगी। अगर तुम दाई फैमिली में अपनी शादी करती तो तुम अभी ऐसा आराम की जिंदगी जी रही होती। तो जिस पर सोंगह्यन उससे कहती है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पहले से एक फिनांसे है। तो जिस पर दाई हॉन हंसने लगता है और कहता है कि वो सिर्फ एक कबाड़ है और मैं उसे कभी भी उठाकर फेंक सकता हूँ और मैं भी देखता हूँ कि आज वो तुम्हें कैसे बचाता है और कैसे तुम्हारे शानवू ग्रुप को भी। और फिर तभी उसकी तरफ कोई एप्पल फेंकता है और उसे वो कैच भी कर लेता है। हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि वैंग सेंग होता है, जिसको देखकर दाई हॉन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और आखिर कैसे फैमिली ने तुम्हारी शादी इस वेस्ट के साथ करा दी जिसकी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और अब वो यहाँ पर वैंग सेंग के पास आने लगता है उसके साथ फाइट करने के लिए, लेकिन तभी वैंग सेंग अपनी गन को निकाल देता है और उसके माथे पर पॉइंट कर देता है। तो ये देखकर दाई हॉन काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ पर बैठे सारे के सारे लोग, तभी वैंग सेंग गोली चलाता है तो वो एक लाइटर होता है जिसको देखकर दाई हॉन काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ वाओ गाओ ये सब कुछ देखकर उसकी फोटो खींचने लगती है। दाई हॉन उससे कहता है कि आखिर वो क्या कर रही है। तो जिस पर वाओ गाओ बताती है कि बस अपने मास्टर की अच्छे मूवमेंट्स को कैप्चर कर रही हूँ। जिस पर दाई हॉन उसे कैमरा बंद करने को कहता है और अब यहाँ दूसरी तरफ वैंग सेंग उससे कहता है कि तुमसे ना मिले कितने दिन बीत चुके हैं ना, और फिर वो उसके मुंह पे पंच मार देता है। पर दाई हॉन कहता है कि तुम जानते हुए तुमने किसके ऊपर हाथ उठाया है। तो जिस पर वैंग सेंग उसे और ज्यादा मार के बेहोश कर देता है। यहाँ वाओ गाओ उसकी फोटो खींच रही होती है। दूसरी तरफ सोंगह्यन वैंग सेंग के पास आती है और उसे पंच करती है। तो जिस पर वैंग सेंग कहता है कि अब क्या हुआ। तो जिस पर सोंगह्यन बताती है कि लास्ट टाइम तुम मुझे ना कुछ पता है वापस चले गए थे और आज तुमने दाई फैमिली के को मारा है, उसकी फैमिली के लोग अब हमें नहीं छोड़ेंगे। तो जिस पर वैंग सेंग कहता है कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। तो जिस पर सोंगह्यन कहती है कि क्योंकि वो ये डिजर्व करता है। और अब दूसरी तरफ दाई फैमिली के गार्ड्स अंदर पहुंच जाते हैं और अपने मास्टर को चेक करके वो वैंग सेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वहाँ पर एंट्री लेता है दाई शुई और वो उनसे कहता है कि हम पहली बार मिले हैं, तो मेरे भाई की तरफ से हुई गलतियों के लिए मुझे माफ करना। और अब वो सोंगह्यन को हैप्पी बर्थडे करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चैनल में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।